स्वागत कर सके भाई राजवीर जी के आप विचार सुनेंगे। भाई राजवीर बड़े गर्म जोशी से आपको स्वागत कर रहे हैं। ये 5 तारीख का जो विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में आपने अपनी जयेश के साथ घोष रखते हुए आप लोगों के बीच में हमारे माताओं से बहनों से मिलते हुए माता बहनों को आशीर्वाद लेते हुए और उनसे मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव के सम्मानित लोगों द्वारा भाई राजवीर जी को फूलों की मालाओं से साथ साथ सम्मानित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। भाई राजवीर पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद भाई राजवीर पटेल जिंदाबाद 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 आशीर्वाद करो साथी और हो जाओ एकादी जणी खड़ी उड़े छी आशीर्वाद दो आशीर्वाद एका की और एकादी जणी हो रे सारे कुछ करके भाई बैठ जाओ भाई अब किस गए आराम से आराम से बैठ जाओ बैठ जाओ भाई राजपूत खड़िया का पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। जय सिंह नंदलाल जी बैठ जाओ भाई राजवीर जी के साथ जो टीम के साथ है उनसे मेरी प्रार्थना है वो मंच की साइड में है वो आगे आ जाए। यहाँ सारे साथी गांव के जो हैं और भाई हमारे साइड हो यार जय सिंह नंदलाल जी महावीर भगत जी भाई जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। रामकिशन इटकान पगड़ी पहनाएंगे। चुन्नीलाल प्रधान जी चुन्नीलाल जी वो भी भाई राजवीर जी को पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। लिंगराम जी पूरे परिवार से बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमारे साथियों ने यहाँ की है। इसके बाद मिथुन दौड़े पगड़ी और सफेद कुर्तों के साथ दौड़िया भाई राजवीर जी देखण तो दो भाई थोड़ा बहुत पीछे दिखण दो बैठ जाओ भाई आंटी बैठ जाओ बैठ के फोटो ले लो थोड़ा अच्छा रोएगा प्लेयर तो कर पाते हैं न्यू पे भाई तो बोल एक जाओ दिलजीत दे थोड़ा पीछे एक ग्राउंड पे आराम से दिखा नाम बोल भाई सारे साथी एक बार पंडित जी वो भी पगड़ी पहना रहे हैं भाई बलजीत जी जय सिंह कलिया जी भाई कोई शब्द नहीं मत मान लेना कि कोई किसी का नाम नहीं बोला। तालियां बजाई जाए भाई। जैसे आप साथ मिलने वाले सबको सुनाने का राजनीति तुम्हारा ही है।
राजवीर तारा और तब राजवीर का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोला प्रधान जी भाई होशियार सिंह के सरपंच जमालपुर से हैं जैसे कि और जसवीर सिंह के प्रधान जमालपुर से हैं भाई साथी जोरदार तालियों से स्वागत है। और भाई हमारे नौजवान साथी की जो टीम है जो 80 समाज का जो कार्यक्रम रखा है उनसे मैं प्रार्थना करूंगा भाई राजकुमार उर्फ भाली भाली नाम से कहीं पूछ लेना राजकुमार उर्फ भाली पवन ओम प्रकाश योगेंद्र सोमवीर बंटे साधुराम रविंद्र कुमार कमल सिंह रमेश कुमार जय सिंह अनिल कुमार सुरेश अजय कुमार जी संजय कमलेश प्रीतम अतर सिंह नवीन रामकुमार अनिल सुभाष और रंजय डॉक्टर भाई ये सारे साथी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो तस्वीर है वो भाई राजवीर जी को भेंट करेंगे। बाबा साहब ने जो संविधान की हमें ताकत बोलने की आजादी दी मत के अधिकार का प्रयोग करने की आजादी दी ये सारी बातें विचार है और उनका जो मिशन है वो हमारे समाज के नौजवान साथी लगातार लोगों के बीच में रह करके उसका प्रचार और प्रसार करने का जो काम करते हैं और उन विचारों के अनुरूप बाबा भीमराव अम्बेडकर का चित्र लेकर महाराज को जो सम्मानित कर रहा है वो जयकार के माने के साथ बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर है बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर है। अपना उड़ा जाओ ये बात जाओ अपना हमारे गांव में पहुंचने पर गांव की तरफ से भाई उमेश सिंह जी वो आए और दोस्त भाई राज जी के सम्मान में गए भाई उनकी जोरदार तालियों से भाई का स्वागत आगे बीच में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि राजनीति खतिया जी भाई जैसे एक बहुत ही संघर्षशील और मेहनती और ईमानदार आदमी को टिकट देकर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी में है तो खाली ईमानदारी है और ईमानदार आदमी की पेंशन भाइयों हरियाणा प्रदेश के रिजर्वेशन की 17 सीटें 17 में से एससी समाज को चमार समाज को 13 सीटें दी गई। कांग्रेस पार्टी ने एससी चमार समाज के लिए कुछ ऊंची बात नहीं रखी। मैं सबसे ज्यादा समय न लेता हुआ सभी मेरे एससी समाज के भाइयों से एक ही प्रार्थना करूंगा एक एक वोट भाई भरटिया जी के पक्ष में डालकर और हरियाणा सरकार में हिस्सा करने का कष्ट करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। एक बात कहेंगे एक 1.5 सेकंड की बात कहेंगे अपनी वाणी को राम देवा भाइयों एक फलों का पेड़ था और उस पर 2 पक्षी बैठे हुए थे तो रास्ते में राग जाने लगा फलों का जो पेड़ था उसको आग लगी तो वो पक्षी रागी पक्षियों को कहने लगा अपनी भाषा में भाई आग लगी इस पेड़ को आग लगी इस पेड़ पे चले फल फूल और पात तुम उड़ के नहीं जाते जब पंख तुम्हारे साथ तो पक्षी उस रागी को अपनी भाषा में समझाने लगे अरे फल भट्टा साहब उन्हें फल खाए विश्राम किया पक्षी रागी को समझाने लगे भाई फल खाए विश्राम किया और मीट में पेड़ पाक धर्म मारा यही है कि जय श्री कृष्ण। तो भाइयों ज्यादा लेकर तो
कांग्रेस पार्टी और प्रशासन के और भाई साहब को कमिट में शर्त करने के लिए एक वोट वाले मेरे 5 तारीख को भाई राज में भर्ती देकर और सरकार में शामिल का कष्ट अपना बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, बढ़िया उदाहरण दिया। और मैं प्रार्थना करना भाई रमेश सांगला जी है जो हुक्केवाले के नाम से प्रसिद्ध है, वो भाई राजवीर जी को एक मतेरा और पकड़े भेंट करना चाहते हैं। आवे रमेश लिया राजवीर जी ठीक है रमेश आजा भाई। धन्यवाद। हरकेश जी ने सारी बातें समझाई, किस प्रकार से बच्चों ने अपना जवाब दिया कि फड़काए इस पेड़ के गन्ने की नेपाल धर्म हमारा यही है, करेंगे इसके साथ। तो भाई 5 साल की जमीन अदालत करके उसके साथ रह करके डल करके आपको उनका सही करना है। भाई रमेश जी एक बड़ी प्रक्रिया है मदिरा, ये किसान की पहचान है और सबसे अच्छा फल जिसको माना गया है किसान का, ये मदिरा और बकरी का माना गया है। भाई जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें, धन्यवाद करें। अब गांव की तरफ से 2 मिनट के लिए भाई संजय सरपंच जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब मेरी भाई राजवीर जी से प्रार्थना रहेगी कि वो आपके बीच में अपने विचार रखें। उससे पहले एक बात आप सारे ध्यान से सुनो। भाई परमात्मा कई बार सहयोग बनाता है कि विधानसभा का चुनाव है 5 तारीख का है। 5 तारीख है, पंजे का निशान है। गांव के आपके साथ ऐसे सरपंच बने तो मंगलवार का दिन था, जिला परिषद का रिजल्ट आया मंगलवार का दिन था, और जिला परिषद का चेयरमैन बना मंगलवार का दिन था, और विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आएगा तो मंगलवार का दिन है। ये एक नया सिस्टम बना। भाई दूसरी एक बात आप सारे ध्यान से सुनो। हमारे जो पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में बीजेपी के टिकट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं दलाल साहब, वो बार-बार यहाँ जो अपमानित किया है। जब किसानों का आंदोलन चला 750 किसान शहीद हुए और पत्रकारों ने पूछा तो आप सबको याद होना चाहिए कि हंस करके ये कह रहा था कि इनको मरना था तो घर में भी मरते, यहाँ भी नहीं लगा। आगे बढ़ करके एक बात और कह बैठे कि भैया तो चीनी और पाकिस्तानी और आतंकवादी है, इनके तो कनेक्शन आतंकवादियों से उस समय लोगों ने सहन किया। थोड़े दिन पहले गिरगांव में आपको पता होगा हमारी बहन बेटियों को जो अपमानित करने का काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथियों और चुनाव में पिछले दिनों हमें पता है कि हमारे समाज के ऐसे लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया। शेरला का सरपंच बैपर समाज का है, हरी पंचायत में गांव के कार्यक्रम में धक्के मार करके उसको अपमानित करने का काम किया। नाई समाज का हमारा भाई एक शिवानी है, उसको गाड़ी निकाल करके धक्के मार के उनके वीडियो भी आ रही है, आपने देखा होगा। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, कल हमारे मंत्री ने देश भाषा का जो प्रयोग किया आप सारे ध्यान से सुन लेना। वो बार-बार एक बात कह रहा है कि राज्य गुंडा टोले के चलता है, राज्य ये करता है वो करता है, और वो श्रेया में धमकी दे रहा है और वो कह रहा है मैं चुनाव से पहले भी घोषित लूंगा, मैं चाहता हूँ कि चुनाव खराब ना हो। इसकी मंशा गुंडागर्दी करवाने की है और 8 तारीख के बाद सारे लोहारों के मतदाताओं को देखने की जो धमकी दे रहा है, भाई ये क्या सहन कर पाओगे आप लोग? बताओ सारे तो इसे की जो धमकी दे रहा है ये धमकी से चर्चा करने वाली नहीं है। 5 साल में दादागिरी चलाई है, उस अपमान का सदन लोगों का पान तोड़ चुका है, और उसका पता लेने के लिए एक मतदाता 5 तारीख को राजनीति जाके पक्ष में एक वोट डाल करके इसको काम करेगा तो इसको आम जनता करेगी। साथियों चुनाव में हार की होती रहती है, एक होती है हार, एक होती है जमानत तक। मैं सारे साथियों से अपील करता हूँ
इसने जमानत पे नीचे लागी छोड़ना है। ये आपको प्रतिबंधा करेंगे है। एक मतदाता को भार रहा है, सारे साथियों को बुला करके और भाई राजभर के पक्ष में एक वोट गिरवाना सिंघानिया आपसे प्रार्थना है। आप लोगों का रेड़ा चलता है, आपकी आवाज का खुदा दूर दूर तक जाता है। और भाई ऐसी भीमान दो, इस चुनाव में काम निकल रहे इस तूफान को बनाने का काम करेगा तो सिंघानी के साथ करेंगे। इसमें ऐसी भूमिका का काम करें कि बार को अपमानित कर रहा है, इसकी मंशा में खराब है, ये पोखरा हुआ है, इसको आप लोग जवाब दे सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं भाई राजनीति को प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखे। भाई तस्वीर सिंह के प्रधान जी से माफी धन्यवाद। बहुत ही आदर सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सामने बैठी हुई बहुत ही वंदनीय माता शक्ति, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहन और बेटियां, और मैं देख रहा हूँ बहुत ही हमारे भारतवर्ष के मेरे प्यारे बच्चों, भाई धन्यवाद करूंगा आपके तमाम समाज का कि आप लोगों ने इतना जो अच्छा जो कार्यक्रम किया और सारे यहाँ पर बैठे हुए। धन्यवाद करूंगा मेरी माताओं का, इतनी संख्या में ये मान और सम्मान के लिए जो यहाँ पर आई है, जो आशीर्वाद दिया आप मेरी माताओं ने, जो नौजवान साथियों ने धनुष इस कल में जो पूरे गांव की तरफ से मैं कहता हूँ कि इतना मान सम्मान, छोटा सा एक समाज का प्रोग्राम हो और वहां पर भी एक जनसभा का जो आप लोगों ने आयोजन किया, पूरे समाज की तरफ से सभी का धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ हमारे बीच में आए सरपंच साहब हमारे हरिकेश जी का, भाई तो शाम से भी यहाँ आकर के जो यहाँ पर हमारा मान सम्मान बढ़ाया, तेरे दोनों शादी करते हैं बिल्कुल बहुत ऊर्जावान साथी है भाई, जहाँ भी जरूरत पड़ती है तैयार मिलता है। और हमारे बीच में भाई धर्मेंद्र जी सपा जो हमारे बीच में आए, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उनकी इसी थी मेरे साथ 10 से 15 बहुत ही हमारा भाई की तरह जो साथ देने का काम किया, 10 से लेकर 24 तक 14-15 साल से लगातार भाई का हमेशा साथ रहता है हमारे बीच में। वो भी आए, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। धर्मेंद्र ढिल्लों डॉक्टर साहब हमारे बांदा हल्का से उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और भाई सुरेंद्र मलिक मेरा बहुत पुराना साथी 25-30 साल से, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और भाई प्रोफेसर इंदर सिंह जी, वो भी यहाँ रोहतक से, भाई आज मैं कहता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश से तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आपका जी को नगदी में तो इतना मान सम्मान जहाँ है, तो साथियों आप लोगों ने इतना ये जो इलेक्शन जो चला हुआ है, लगातार गांव में जाता हूँ, छोटे छोटे प्रोग्रामों में इतने अच्छे प्रोग्राम जो करते हो, बड़ा दिल खुश हो जाता है। सुबह सुबह का मुहूर्त आप लोगों ने आज इतना जो भव्य स्वागत किया, सम्मान रूपी जो पगड़ी मेरे सर के ऊपर रखी, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि समाज की इस पगड़ी को कभी नीचा नहीं होने दूंगा, इसको सम्मान को हमेशा साथियों आज आप लोगों के बीच में आने का जो मकसद है सभी जानते हो। हमारा जो विधानसभा का चुनाव है उसका सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आए। वैसे आप लोगों के बीच में मेरे ख्याल कोई दिन नहीं जाता होगा, हर रोज यहाँ से निकलना होता है। और धन्यवाद करता हूँ कि जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो भरपूर सहयोग आप लोगों का मिलता है, क्योंकि मेन रोड है, यहाँ से हर आदमी निकलता है। हमारे हल्का लोहारपाड़ में मानता हूँ कि चंडीगढ़ है, सिंघाड़ी गांव का बहुत बड़ा योगदान हमारे इस क्षेत्र में रहता है। आप लोगों के समाज में
धन्यवाद दूंगा। हमारा जो लोकसभा का जो इलेक्शन था, लोकसभा के इलेक्शन में भी आपके परिवार से जो जन समर्थन मिला और मेरी बात पे जो आप लोगों ने विश्वास किया, धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो भाई दान सिंह जी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी आया था, यहाँ तो आने का उसको मौका मिल गया था, जो मेन रोड पे था, कई गांव में तो जाने ही नहीं पाया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया। और कहते हैं कि हम जीत करके भी हार गए, लेकिन हम आज शुरू करके कह सकते हैं कि भी हमने हमारे गांव से, हमारे हल्का लोहारू से 8,319 वोटों से जिता करके का काम किया। तो सिर्फ आप लोगों को जाता है, आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया। तो आज जो विधानसभा का जो इलेक्शन है साथियों, 10 साल बीजेपी का राज आपने अच्छी तरह से देखा है। जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे, गरीबी को दूर करने की बात करते थे, नौजवान की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, व्यवसाय की बात करते थे। लेकिन 10 साल के शासनकाल कोई कम समय नहीं होता, बहुत लंबा समय। 10 साल से आप लोगों ने हर दिन ने, और मैं खास करके मैं कहता हूँ कि इनकी जो भावना थी, आज देश में जो डर का जो माहौल है, जो अहंकारी जो सरकार है देश और प्रदेश में, लगातार 10 साल इनकी जो भाषा है वो आप लोगों ने देखी होगी। चाहे बात हम करें हमारे किसानों की, वो शब्द आप लोगों के कानों में आज भी गूंजते होंगे। हमारी बहन बेटियों के बारे में जो इनने शब्द बोले वो आप लोगों के साथ है। किसान आंदोलन चला, 750 किसानों ने अपनी जान की आहुति दी, और कोई सबसे दुखी और परेशान अगर कोई है इस सरकार से, तो फैमिली है नहीं, ये पोर्टल वाली सरकार है। इससे मेरे सामने हमारे छत्तीस बिरादरी के भाई बैठे, SCBC के हमारे भाई बैठे, गरीब आदमियों के लिए जो सरकारी सुविधाएं मिलती थी, आज वो पोर्टल के ऊपर सारी उनकी जो फैमिली आईडी में 5-10 हजार रुपए की आमदनी नहीं, उसका 5 लाख दिखा दिया, 10 लाख दिखा दिया, फिर उसके बाद सारी की सारी जितनी भी सरकारी जो सुविधाएं मिलती सारी बंद कर दी गई। लेकिन याद करने की जरूरत है, जब आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, पीढ़ी काल से सारे काम होते थे। आज अगर गलती हो भी जाती है, उसको ठीक कराने के लिए BDO ब्लॉक में, SDM ऑफिस में चक्कर काटते रहते हैं, 3-3 हजार रुपए मांगते हैं, और फिर उसके बाद एक ही जवाब मिलता है, बोला पोर्टल खराब है। तो पोर्टल वाली जो खराब सरकार है, वही उसको बदलने की अगर जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। 10 साल के शासनकाल में आपने बहुत सी बातें देखी है। बड़े बड़े उद्योगपति जिनका हजारों करोड़ रुपए लेकर के और इस देश से भागे, उनका कुछ नहीं हुआ। और गरीब आदमी अगर 1 लाख रुपए का भी कोई लोन ले ले, बैंक वाले अगले दिन उसका घर जमीन सारी गिरवी रख लेते हैं। समय पर नहीं भरता तो उसका नीलामी आ जाती है। किसान की बात करें, आज प्रतिदिन किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है। तमाम बातें आप लोगों के सामने। गरीब आदमी की आवाज किसी ने सुनी तो आदरणीय हुड्डा साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने सुनी। चाहे 100 गज के प्लाटों की बात करें, 100 गज के प्लाट अगर किसी ने दिए तो आदरणीय हुड्डा साहब ने दिए। 10 साल का शासनकाल आप लोगों ने देखा है। तो 10 गज का प्लाट भी कहीं दिया होता, आप कोई भी भाई बता सकता है। किसी भी गरीब आदमी की कोई भी आर्थिक सहायता या कोई भी ऐसा काम इन लोगों ने 10 साल में नहीं किया। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने अभी 2 दिन पहले जो घोषणा पत्र मेरी माताओं को जारी किया है, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते थे, महिला सम्मान की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे। आज जो बेरोजगारी का जो आलम है वो पूरे प्रदेश में आप लोग देख रहे हो। अग्निवीर जैसी योजनाएं कौन लेकर के आया? बीजेपी की सरकार लेकर के आई। अच्छी भर्तियां कौन कर रहा है?